Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with Tech Talk with Laliतेश. आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे कि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम इंटच स्काडा सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी फीचर किस तरीके से क्रिएट करते हैं जिससे कि आप अपने जो भी कंट्रोलिंग कमांड है उसको आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, जिससे कि आप पासवर्ड अगर आप वेरीफाई करते हैं देन ओनली आप कंट्रोलिंग करा सकते हैं। इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इस फीचर का यूज होता है। स्काडा सॉफ्टवेयर में हम इस फीचर का काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ एक ऑपरेशन के लिए कुछ बटन यूज करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर माना कि मेरे पास कोई कुछ बटन है जिनका यूज करके अगर कुछ ऑन ऑफ कराते हैं तो उसके लिए हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बटन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बटन क्रिएट करने के लिए ऊपर बटन पे आइकन पे गया, देन यहाँ से मैंने बटन क्रिएट किए, इसको डुप्लीकेट किया क्योंकि मैं दो बटन क्रिएट करना चाहता हूँ दो एप्लीकेशन के लिए। तो इसको रिनेम आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रिनेम किया, मीन्स मैंने यहाँ पर माना इस बटन को यूज करने चाहता हूँ मैं प्रोसेस वन ऑन ऑफ, यानी किसी प्रोसेस वन को ऑन ऑफ अगर कराना है उसके लिए मैं ये बटन यूज करना चाहता हूँ। दूसरे के लिए मैंने यहाँ से दूसरे प्रोसेस के लिए मैं एक और बटन लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से ऑन ऑफ का दूसरा बटन लिया। राइट, अब क्योंकि आपको एक इंडिकेटर भी चाहिए कि बटन हमारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या प्रोसेस ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है, तो उसके लिए आप यहाँ से इंडिकेटर ले सकते हैं। राइट, अब यहाँ टैग डिफाइन करने होंगे। तो प्रोसेस वन पे चले जाइए, टच पुश बटन में बटन डिफाइन कर दीजिए डिस्क्रीट वैल्यू में। तो यहाँ पे एक टैग नेम बना लीजिए, जैसे मैंने P1 नाम का टैग ले लिया। मैं टॉगल ले लेता हूँ क्योंकि टॉगल का मतलब है ऑन या ऑफ मेंटेन बटन है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बटन कैसे क्रिएट करते हैं। ओके कर दीजिए, देन ओके करेंगे, उसके बाद सेव एंड क्लोज कर दीजिए। तो इसका नाम मैंने P1 किया। इंडिकेटर अगर आप देखना चाहते हैं तो इंडिकेटर पे जाइए, फिल कलर में डिस्क्रीट आप डिफाइन कर दीजिए, सेम टैग नेम ले लीजिए P1। ऑन कलर जो इंडस्ट्री का होता है ग्रीन कलर होता है, ऑफ कलर रेड होता है, और ओके कर दीजिए। अगर आप वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया, आप हैश ले लीजिए और हैश पे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हैश ले लिया जिससे कि मेरा प्रोसेस ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है आपको मैसेज भी पता चलेगा। तो आप इस पर डबल क्लिक कर लीजिए, आप डुप्लीकेट भी ले लीजिए बिकॉज दूसरे के लिए हमें चाहिए होगा। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, देन वैल्यू डिस्प्ले में डिस्क्रीट जाएंगे, सेम टैग नेम P1 ले लिया। तो ऑन मैसेज मैंने यहाँ पर लिखा प्रोसेस मेरा ऑन हो गया, और ऑफ मैसेज मैंने लिखा प्रोसेस मेरा ऑफ हो गया। यानी आप यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस आपका कौन सा है, वन है या टू है। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि वन प्रोसेस के लिए अभी बना रहा हूँ तो प्रोसेस वन ऑन ऑफ कर दिया। इसी तरह से अब दूसरे बटन को भी आप डिफाइन करेंगे, प्रोसेस टू पे आप चले जाइए, उसके बाद यहाँ पे आप टच पुश बटन में डिस्क्रीट वैल्यू पे चले जाइए, प्रोसेस टू पे चले गए, टॉगल बटन ही डिफाइन करिए, ओके कर देंगे, देन सेव एंड क्लोज किया। उसके बाद इंडिकेटर पे चले जाइए, फिल कलर में डिस्क्रीट चले गए, सेम आप यहाँ पे P2 कर देंगे। देन आपको हैश पे भी डिफाइन करना है तो वैल्यू डिस्प्ले पे डिस्क्रीट चले जाइए P2। देन क्योंकि मैं मैसेज देखना चाहता हूँ प्रोसेस 2 ऑन होना चाहिए, प्रोसेस 2 मेरा ऑफ होना चाहिए, ये मैंने यहाँ से डिफाइन किया। तो अभी तक मैंने दो बटन बनाए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ फ्रेंड कि प्रोसेस 1 के लिए भी सिक्योरिटी पासवर्ड यूजर आईडी क्रिएट करूंगा, प्रोसेस 2 के लिए अलग करूंगा, देन दोनों के लिए एक करूंगा यानी मास्टर। राइट, तो तीन यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने होंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा वो आगे देखिए। तो सबसे पहले ऊपर देखिए मेन्यू में एक ऑप्शन है स्पेशल, देन सिक्योरिटी में, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट सिक्योरिटी टैब में आप यहाँ से इंटच सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, स्पेशल में सिक्योरिटी, देन सिलेक्ट सिक्योरिटी टैब में इंटच आप सिलेक्ट कर लीजिए। राइट, तो ये कह रहा है चेंजेस टू सिक्योरिटी मोड डू नॉट टेक इफेक्ट अंटिल द व्यू इज स्टार्टेड। इसका मतलब यह है कि विंडो व्यूअर हमारी ऑन है। तो आपको ये याद रखना है कि जो स्काडा में विंडो व्यूअर विंडो होती है इसको आपको बंद करना पड़ेगा, तभी आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो मैंने ये क्लोज कर दिया है। फिर से आप स्पेशल में चले जाइए सिक्योरिटी, देन यहाँ से आप इंटर जो मैंने सेलेक्ट किया था देखिए आ गया है,
अगर नहीं आता है तो फिर यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सिलेक्ट कर देंगे उसके बाद फिर से यहीं जाना है सिक्योरिटी में लॉग ऑन। तो लॉग ऑन का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट नेम यानी यूजर नेम और पासवर्ड से आप एक्टिवेट करेंगे यानी एंटर कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो नेम होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये वो होता है जो बाय डिफॉल्ट है, आपको ये देना ही देना है। और पासवर्ड जो होगा वंडरवेयर होगा, WONDER तो वंडरवेयर यानी पासवर्ड है, WONDER वंडरवेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूजर आईडी। जैसे ही मैं ओके करूंगा इसका मतलब है अब आप अपने सिक्योरिटी के लिए यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से वही स्पेशल में जाना पड़ेगा और यहाँ देखिए ऑप्शन बढ़ते गए। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे इंटच लिया था, उसके बाद ऑप्शन आया था लॉगिन, फिर लॉगिन पे गए, आपने यूजर आईडी यूजर नेम आपने दिया एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड आपने दिया वंडरवेयर। उसके बाद फिर आपके और भी ऑप्शन आ गए यानी कॉन्फ़िगर यूजर में अब आप जाएंगे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए। तो यूजर नेम आप कुछ भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया यूजर नेम ऑपरेटर 1, राइट, क्योंकि मैं ऑपरेटर 1 को कमांड को एक्सेस देना चाहता हूँ प्रोसेस 1 को ऑन ऑफ करने के लिए। नीचे यहाँ पर पासवर्ड आप दे दीजिए, सपोज मैं यहाँ पे 1 2 3 दे रहा हूँ। एक्सेस लेवल यानी 4 × 9 लेवल है, यानी कोई भी डिजिट की डिफाइन कर सकते हैं जिससे कि प्रोसेस 1 को ऑपरेट कराने के लिए ऑपरेटर 1 एक्सेस कर सके। तो एक्सेस लेवल पे सपोज मैं यहाँ पे कोई कोड ले लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट कोड ले लेता हूँ *8, राइट, जिससे कि आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको ऐड कर दीजिए यानी एक ऑपरेटर के लिए यहाँ पे हमने एक यूजर आईडी पासवर्ड बना लिया, नीचे आ भी गया ऑपरेटर 1। अब दूसरे के लिए बनाना है ऑपरेटर 2, पासवर्ड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 456 और एक्सेस लेवल सपोज मैंने 88 कर लिया। याद रखने के लिए आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं। ऐड किया, देखिए ऑपरेटर 2 आ गया। अब मैं बनाना चाहता हूँ मास्टर इसलिए बनाना चाहता हूँ कि दोनों बटन को एक्सेस कर पाए, एक मास्टर ऑपरेटर, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया 789, देन एक्सेस लेवल पे मैंने 3 × 8 किया और ऐड कर दिया, देन ओके कर दिया। तो इस तरीके से मैंने 3 यूजर आईडी क्रिएट की और 3 पासवर्ड क्रिएट किए, साथ में एक्सेस लेवल भी दिया, राइट। उसके बाद अब आगे आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए। अब क्योंकि ये प्रोसेस वाले बटन है इस पे हमें विजिबिलिटी लगाना है, तो प्रोसेस 1 पे जाएंगे, देन इसमें विजिबिलिटी पे आपको जाना पड़ेगा। तो विजिबिलिटी पे गए, विजिबिलिटी पे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब पासवर्ड और आईडी दोनों मैच करेंगे यानी जब पासवर्ड प्रॉपर मैच कर जाएगा, एक्सेस होगा, तभी बटन दिखेगा स्क्रीन पे, अदरवाइज नहीं दिखेगा। इसका मतलब यह है कि जब बटन अवेलेबल होगा तभी आप ऑन ऑफ करा पाओगे। तो इसीलिए हमने ये विजिबिलिटी ऑप्शन पे हमें जाना पड़ रहा है। तो पहले बटन पे डबल क्लिक करिए, देन आप मिसेलेनियस में विजिबिलिटी में गए और इस पर डबल कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है। तो जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सिस्टम टैग होते हैं जो मैंने सबसे पहले वीडियो मैंने अपलोड की थी इंटच की, उसमें टैग डिक्शनरी में मैंने सिस्टम टैग के बारे में बताया था कि डॉलर सिंबल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम एक्सेस लेवल यानी डॉलर सिंबल एक्सेस लेवल सेलेक्ट करेंगे, देन ओके करेंगे, यानी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ। यानी ऑपरेटर 1 अगर इसको एक्सेस करना चाहता है तो मैं एक्सेस लेवल लेने के बाद डबल इक्वल, देन मैं यहाँ पर कोड ले रहा हूँ 8, यानी एक्सेस लेवल वाला जो डिजिट मैंने दिया था 8 का मतलब है जब 8 हमारा इक्वल होगा देन ऑपरेटर 1 ही ऑपरेट कर पाएगा, यानी 8 मैंने ऑपरेटर 1 के लिए लिया था। अब आप चाहते हैं कि मास्टर भी ऑपरेट करें इसको, तो मैं यहाँ पे और मतलब क्या होता है कि और मतलब होता है कि या तो ऑपरेटर 1 एक्सेस कर सकता है और अगर मास्टर वाला करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, यानी दोनों कर सकते हैं साथ में, राइट। तो मैंने और लिखना है, तो और में गए, फिर से डबल क्लिक करना पड़ेगा, देन एक्सेस लेवल ले लिया मैंने, नाउ डबल इक्वल, तो मैंने मास्टर के लिए एक्सेस कोड लिया था 888, राइट। इसका मतलब मास्टर भी इसको एक्सेस कर सकता है और ऑपरेटर 1 भी कर सकता है। विजुअल स्टेट ऑन मतलब क्या है कि जब पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, अगर एक्सेस लेवल वगैरह सारे मैच कर जाते हैं तो ये बटन विजुअल हो जाएगा। इसको आप ओके कर देंगे, देन प्रोसेस सेकंड ऑन पे जाएंगे, देन इसमें भी सेम वही विजिबिलिटी में जाएंगे। अब यहाँ पे ये तो ठीक है कि मास्टर वाला एक्सेस करेगा, लेकिन इसको आपको 88 करना है क्योंकि ऑपरेटर सेकंड के लिए आपने एक्सेस लेवल 88 लिया था। इसको भी विजुअल स्टेट ऑन करना है, देन ओके करना है, यानी आपने बटन को प्रोटेक्ट कर दिया।
अब आपको दो बटन चाहिए होंगे जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए फीड करना है। जैसे आप फेसबुक या जीमेल यूज करते हैं तो यूजर आईडी लिखने के लिए अलग ऑप्शन होता है, देन पासवर्ड के लिए अलग ऑप्शन होता है, तो उसे हमको यहाँ पर भी डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एक यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ जिससे कि यहाँ पे हम यूजर आईडी एंड पासवर्ड के लिए स्पेस दे दिया। आप एक टेक्स्ट ले लीजिए या मैं यहाँ से हटा के आप यहाँ पर भी ले सकते हैं जिससे कि मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। टेक्स्ट में ये मैं बनाना चाहता हूँ यूजर आईडी के लिए, यूजर आईडी आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और इसी को मैं थोड़ा सा इसको फॉन्ट का फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ जिससे कि मुझे क्लियर होता रहे। देन इसको डुप्लीकेट किया, उसके बाद ये यहाँ पे आया, इसको आप रिनेम कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे चले जाइए, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पासवर्ड, राइट। इस तरीके से ये पासवर्ड के लिए मेरा हो गया और वो यूजर आईडी के लिए हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, राइट। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, यूजर इनपुट में स्ट्रिंग पे जाना है। स्ट्रिंग पे इसलिए जाना है क्योंकि आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, राइट। यूजर आईडी भी अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है। तो अभी मैंने यूजर आईडी क्या दिया था, ऑपरेटर 1 दिया था, इसलिए स्ट्रिंग पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई टैग नेम नहीं लेना, आप डबल क्लिक करेंगे फिर से ये सिस्टम टैग पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑपरेटर एंटर्ड। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर एंटर्ड है, ओके कर देंगे। देन आप ओके कर देंगे तो इस पे नाम दे दिया ऑपरेटर एंटर्ड, इसका मतलब आप यहाँ यूजर आईडी देंगे। उसके बाद पासवर्ड के लिए आपको फिर से वही यूजर इनपुट में स्ट्रिंग पे जाना है, ये आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, फिर से डबल क्लिक करिए तो एक उसी के नीचे जस्ट अवेलेबल है ऑप्शन पासवर्ड एंटर्ड, इसको ओके कर देंगे। देन ओके करिए तो यहाँ पे यूजर आईडी के लिए ऑप्शन आ गया, देन पासवर्ड के लिए आ गया, राइट। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं जिससे कि और अच्छा दिखेगा आपको, आप इसका डिस्प्ले अच्छा कर सकते हैं। स्काडा डेवलपमेंट जितना अच्छा होगा उतना रियल दिखना चाहिए, तो उसके लिए ये आप कर सकते हैं। यूजर आईडी वाला ऑप्शन ये हो गया, पासवर्ड ये, राइट। अब अगर ये बटन विजिबल हो जाते हैं तो एक लॉग आउट करने का भी ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो मैं एक और बटन यहाँ से बना रहा हूँ लॉग आउट करने के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ और इसको आप एडिट कर लीजिए। राइट क्लिक करके सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे चले जाइए और इसको यहाँ पर बटन बना दीजिए लॉग ऑफ या लॉग आउट, राइट। अब इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो जाना है टच पुश बटन में एक्शन। एक्शन यानी एक स्क्रिप्ट होता है जिसका यूज करके आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्शन में कंडीशन ऑन लेफ्ट ही रखना है क्योंकि माउस के लेफ्ट क्लिक प्रेस करने पे हमारा लॉग आउट होना चाहिए। उसके बाद आप ऑल पे चले जाएंगे फंक्शन में, देन यहाँ पर आप देखिए लॉग ऑफ का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सिलेक्ट कर लीजिए। तो लॉग ऑफ से पहले यहाँ पे ये ब्लिंकिंग कर रहा है, तो यानी कोई ऐसा टैग नेम देना पड़ेगा जो यूज ना हुआ हो। तो मैंने यहाँ से एच दे के इक्वल कर दिया। उसके बाद इसको आप ओके करेंगे तो इस टैग को एच को डिफाइन करेंगे, क्योंकि अनडिफाइन है तो सिंपल आप ओके और डिफॉल्ट मेमोरी इंटीजर में सेव हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सेव एंड क्लोज करके देन ओके कर देना है, देन फाइनल ओके। इस तरीके से मैंने फाइनली दोनों बटन पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया। अब इसको ऑपरेट करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है और किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। तो आप यहाँ से रन टाइम में जाइए, रन इसको करा लीजिए, देन उसके बाद आप देखिए अभी दोनों के दोनों बटन हमारे यहाँ से इनविजिबल है, यानी दिख नहीं रहे। वो तभी दिखेंगे, तभी विजिबल होंगे जब आप पासवर्ड दोगे। तो उसके लिए यूजर आईडी मैंने सबसे पहले बनाया था ऑपरेटर 1, राइट। ये एंटर किया, अभी ये दिखेगा नहीं। पासवर्ड मैंने दिया था 1 2 3, एंटर करेंगे, देखिए पहला प्रोसेस बटन आपको दिखने लग गया। अब इसको ऑन करेंगे तो देखिए प्रोसेस 1 ऑन है, ऑफ करेंगे प्रोसेस 1 ऑफ हो रहा है, ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, ये सारा चल रहा है। सपोज आपने ऑन कर दिया और आप चाहते हैं कि अब ये कमांड चला जाए, यानी ये बटन इनविजिबल हो जाए, यानी विजिबल। मैं इसको ऑफ तभी करूं जब ये दोबारा से, यानी अब इसको मुझे लॉग आउट करना है तो लॉग ऑफ बटन पे चले जाइए, देखिए बटन चला गया। अब ये प्रोसेस ऑन ही है, इसको ऑन अगर करना है तो बटन को लाना पड़ेगा तभी ऑन होगा, राइट। तो उसके बाद अब इसीलिए तो प्रोटेक्ट किया, अगर किसी ने और बंद कोई और आके बंद ना कर दे इस प्रोसेस को, इसीलिए हम क्या करते हैं सिक्योरिटी लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं फिर से इसी तरह करना तो इस पे क्लिक करिए, ऑपरेटर 1 है यहाँ पे, यहाँ पासवर्ड 1 2 3 दे दीजिए, सेम प्रोसेस को आप ऑफ करा दीजिए, फिर लॉग ऑफ कर दीजिए। आप चाहते हैं फिर से ऑन करना, देन यहाँ पे फिर से 1 2 3 लिख दीजिए, देन यहाँ से ऑन कर दिया, राइट। इसको लॉग आउट कर दिया, यानी लॉग ऑफ कर दिया। अब दूसरे ऑपरेटर के लिए चले जाइए, ऑपरेटर सेकंड पे चले जाइए
उसके बाद इसका पासवर्ड हमने दिया था 456, एंटर किया। देखिए प्रोसेस टू बटन आ गया। ये भी मैं ऑन ऑफ करा सकता हूँ, ये देखिए आपका यहाँ पे ऑन ऑफ हो रहा है। सपोज ये भी ऑन हो गया, लॉग ऑफ कर दिया, ये भी बटन चला गया। अब आप चाहते हैं कि मास्टर दोनों को एक्सेस करे, यानी जो हेड ऑफ द प्लांट होता है उसके पास सारा एक्सेस होता है, तो इसलिए मैंने MASTER मास्टर नाम का यूजर आईडी बनाया था। इसका पासवर्ड था 789, एंटर करेंगे। देखिए दोनों बटन यहाँ पे विजुअल आपके हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोसेस को ऑन करा सकते हैं, ऑफ करा सकते हैं बटन से, और इन सभी को हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके से हम InTouch SCADA सॉफ्टवेयर में हम सिक्योरिटी फीचर इंप्लीमेंट करते हैं और इसका यूज करके किसी भी प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो आगे और भी वीडियो इस तरह की मैं अपलोड करूंगा, जिससे कि आप इसको लर्न कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।